किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई, यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे प्लांट का इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपका शायद जवाब होगा कि हमारे प्लांट्स की रूट, जड़ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रूट्स के जरिए ही जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिशन को अपटेक कर पाता है, पानी को अपटेक कर पाता है। जितनी हेल्दी हमारे प्लांट की रूट होंगी उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक हमारा पौधा कर पाएगा, उतना ही हेल्दी हमारा पौधा रहेगा और उतना ही अच्छा हमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। यदि हमारे प्लांट की रूट्स पर किसी फंगस का अटैक हो जाए या बैक्टीरिया का अटैक हो जाए या नेमाटोड्स का अटैक हो जाए तो हमारा जो पौधा है एकदम से मुरझा जाता है, सूख जाता है, पीला पड़ने लगता है और हम एक अच्छा उत्पादन उससे नहीं ले सकते। हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। तो रूट्स को हेल्दी रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, हमारी फसलों के अंदर यानी कि फसलों में जो रूट्स हैं उन पे यदि फंगस का अटैक होता है तो फंगस के कारण आता है हमारी फसलों में फ्यूजेरियम विल्ट, और रूट्स पे यदि बैक्टीरिया का अटैक होता है तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है बैक्टीरियल विल्ट। और यदि मान लीजिए उसमें नेमाटोड्स का अटैक हो जाए तो नेमाटोड्स क्या करते हैं, पौधे की जड़ों के अंदर घुस करके वहाँ पे अंडे देते हैं, जिससे जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जड़ें खोखली हो जाती हैं और वो न्यूट्रिशन को, पानी को अपटेक नहीं कर पाती हैं, जिससे हमारा जो पौधा है पेला पड़ने लग जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और बहुत तेज़ी से जो हमारी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो देखिए, इन तीनों से हमारी फसल को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जो फसल की रूट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक इफ्को का प्रोडक्ट आता है जो आता है त्रिगुण के नाम से। जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि इसके अंदर त्रिगुण यानी कि 3 गुण पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है, यानी कि हमारी जो रूट्स है उन पर बैक्टीरिया का अटैक नहीं होने देता है। फंजीसाइड यानी कि ये फंगस का अटैक हमारे रूट्स पर नहीं होने देता है, और नेमेटिसाइडल का भी काम करता है, यानी कि जो नेमाटोड्स हैं उनका भी अटैक हमारे जो प्लांट की रूट हैं उन पर नहीं होने देता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो रूट्स है उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। ये प्रिवेंटिव में ही अच्छा काम करता है, यानी कि यदि आप प्रिवेंटिव में यूज करते हैं तो ये हमारी फसलों पर ये इनमें से किसी का भी, यानी कि उनकी रूट्स पर इनमें से किसी का भी अटैक नहीं होने देगा, और जिससे हमारी जो फसलों की जड़ें हैं वो हेल्दी रहेंगी और हमें अपनी फसलों के अंदर बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट या डैम्पिंग ऑफ या नेमाटोड्स की समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, ये जो त्रिगुण प्रोडक्ट होता है इफ्को कंपनी का, ये 100% ऑर्गेनिक होता है। इसके अंदर जैविक फंगस होती है और इसके अंदर जैविक बैक्टीरिया होते हैं, उनको मिलाकर इसको बनाया गया है, और इसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो नेमाटोड्स है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो नेमाटोड्स पे बहुत अच्छा काम करता है, बैक्टीरिया का अटैक नहीं होने देता है, फंगस का अटैक हमारी फसलों के अंदर ये नहीं होने देता है यदि हम इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हमें कैसे करना है, देखिए, एक तो आप इसका उपयोग सीड ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार में कर सकते हैं। बीज उपचार में इसका उपयोग करने के लिए 1 किलोग्राम बीज पर आपको इसकी 20 ml मात्रा को, ये लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसकी 20 ml मात्रा को 1 किलोग्राम बीज पर छिड़क कर और अच्छे से मिक्स करके, मिला करके, और आपको उसकी बुवाई कर देनी है। दूसरा, यदि हम दूसरे इसके उपयोग की बात करें तो हम इसका उपयोग ड्रिंचिंग में कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में कर सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में करने के लिए इसकी आपको 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से देनी होती है, यानी कि 1 एकड़ में इसकी 2 लीटर मात्रा को आप ड्रिप के माध्यम से यदि चला देते हैं तो यह आपकी फसलों को लगभग 1 महीने तक इन सभी बैक्टीरिया से, फंगस से और नेमाटोड से सुरक्षित रखने का काम करता है। तीसरा, आप इसको सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी फसल की बुवाई करने वाले हैं तो बुवाई के समय इसको आप डाल सकते हैं खेत में, अंतिम जुताई के समय या बेड प्रिपरेशन के समय आप डाल सकते हैं बेडों पर। तो उसको डालने के लिए आपको क्या करना है कि 1 टन गोबर की खाद लेनी है, उसमें इसकी 2 लीटर मात्रा को अच्छे से मिक्स करना है 1 टन गोबर की खाद में, और उसको छाया वाले स्थान पर कहीं छोड़ देना है 1 हफ्ते के लिए, और उस पर आप उसके ऊपर टाट की बोरियां वगैरह डाल दें और उसमें आप नमी मेंटेन रखें, यानी कि समय समय पर आप उसका छिड़काव, नमी का छिड़काव रखें, यानी कि 20 से 25% तक नमी रहनी चाहिए। तो नमी आप छिड़काव के जरिए उसकी नमी की पूर्ति कर सकते हैं, और 1 हफ्ते तक आप इसको ऐसे ही रहने दें। 1 हफ्ते या 10 दिन बाद आप इसको फिर बेड़ों में मिक्स करना चाहते हैं तो बेड़ों में कर सकते हैं, पूरे खेत में मिक्स करना चाहते हैं तो पूरे खेत में इस खाद को फैलाकर मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो आपकी फसलों में डैम्पिंग ऑफ, बैक्टीरियल विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट और नेमाटोड्स की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1 महीने तक ये आपकी फसल को प्रोटेक्ट करेगा। 1 महीने बाद आप चाहें तो इसको फिर ड्रिंचिंग के माध्यम से या ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से इसका फिर से दे सकते हैं। तो इसका उपयोग हमें सॉइल में ही करना होता है, क्योंकि ये रूट्स को ही प्रोटेक्ट करता है, रूट्स का है
कोई प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसकी यदि मैं कीमत की बात करूं तो इसकी 1 लीटर की कीमत हमें लगभग 500 रुपये के आसपास पड़ जाती है। देखिए, हम यदि फसलों की बात करें तो किसी भी फसल में आप इसका सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि हमें इसका सॉइल में ही एप्लीकेशन करना होता है, हम इसका स्प्रे में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे टमाटर में, मिर्च में, बैंगन में, घिया में, तोरई में, करेला में, तो और भी जितनी वेजिटेबल क्रॉप है सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फलों वाले पौधों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अमरूद में, पपीता में, अंगूर में, और भी जितने फलों वाले पौधे हैं, जितने भी हमारे खट्टे फलों वाले पौधे होते हैं उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उनकी जड़ों में भी। तो उनको भी ये सुरक्षित करने का काम करता है। और भी हमारी जितनी भी सीरियल क्रॉप होती हैं, अनाज वर्गीय फसलें होती हैं, उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई, यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।